Morning student. Good morning students. Today we will discuss about domain and range of trigonometric functions uh, and also the theory of trigonometric function. ठीक है ना, कैसे trigonometric function लाई करता है, कैसे उसका डोमेन निकालते हैं, कैसे उसकी रेंज निकालते हैं. ठीक है ना. वैसे you already know about trigonometric function range. You already know about trigonometric functions range and domain. You already have studied in class 11th. Okay, but some basic concept we will again discuss. But in this topic trigonometric function मेरी थोड़ी स्पीड ज़्यादा होगी. ठीक है ना, तो अरेंज कर ले. पहले उससे पहले हम 2-4 क्वेश्चन कर ले. थोड़े से 1-2 क्वेश्चन मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गए थे, मैं उनको डिस्कस कर लेता हूँ. बहुत जरूरी क्वेश्चन है. ठीक है ना, तो लिखिएगा क्वेश्चन. फाइंड द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस मोड एक्स. ठीक है ना, ये पहला है. सेकंड, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस मोड एक्स. बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोनों. ठीक है ना, करते हैं. पहला क्वेश्चन नंबर 1, एफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाई एक्स माइनस मोड एक्स. ठीक है ना, देखो ये तो फॉर ऑल वैल्यूज के डिफाइन है. एक्स की वैल्यू में कुछ भी रखूं, एनी फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स वन इज डिफाइंड, बट डिनोमिनेटर इज नॉट डिफाइंड. फर्स्ट ऑफ ऑल इफ एक्स इज 0. ठीक है ना, फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, इफ डिनोमिनेटर इज 0 देन आवर फंक्शन इज नॉट डिफाइंड. एंड वन मोर थिंग, डिनोमिनेटर आल्सो इन स्क्वायर रूट, देन इट मस्ट बी पॉजिटिव. राइट है कि नहीं. तो मैं क्या लिखूंगा, पहली बात तो एक्स माइनस मोड एक्स डोमेन के लिए अपन कैसे डिफाइन करते हैं कि मेरा फंक्शन डिफाइन क्या हो रहा है, तो उन वैल्यूज के लिए मेरी एक्स की वैल्यू क्या है. तो मैंने लिखा एक्स माइनस मोड एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 0. अगर इक्वल टू 0 होगा तो डिनोमिनेटर क्या आ गया, 0. राइट है कि नहीं. तो पहली बात सर, ये एक्स ये माइनस मोड एक्स ग्रेटर देन 0 आना चाहिए. पहली बात तो ये कभी ग्रेटर देन 0 नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा सर, देखो सर, ये नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है. ठीक है ना, बट इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. राइट है कि नहीं. कोई दिक्कत होगी, इट कैन बी नेगेटिव कैन बी पॉजिटिव, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल. पहली बात तो मैं लिख लूंगा एक्स कांट बी इक्वल टू 0. राइट है कि नहीं. 0 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0. दूसरी बात देखो, ये मे बी नेगेटिव और ये क्या मे बी मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव भी हो सकता है. ठीक है ना. यहां देखो, ये ओनली पॉजिटिव, हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव. तो एक बात तो समझ में आ गई सर, अगर ये पॉजिटिव, जैसे मैंने x की वैल्यू 3 ली, तो 3 माइनस मोड 3 कितना आएगा, 0. राइट है कि नहीं. 3 माइनस मोड 3 कितना आएगा, 0. तो डिनोमिनेटर कैसा, 0. राइट है कि नहीं. पॉजिटिव में कुछ भी वैल्यू होगा हमेशा क्या आएगा, 0. तो मतलब एक बात तो समझ में आ गई, पॉजिटिव वैल्यू तो ले ही नहीं सकता. ठीक है ना, पॉजिटिव वैल्यू तो मैं ले ही नहीं सकता. राइट है कि नहीं. पॉजिटिव वैल्यू मैं कभी नहीं ले सकता. कोई दिक्कत होगी. नेक्स्ट, अब बात करते हैं किसकी, नेगेटिव वैल्यू की. जैसे मैंने x की वैल्यू ली -3. ठीक है ना, -3 माइनस 3 का मोड कितना, -3. ठीक है ना. इसके रूट में नेगेटिव आ रहा है कि नहीं, तो अगेन मैं नेगेटिव वैल्यू ली -3 क्यों, -4 ले सकता हूं मैं. इफ यू विल पुट द x की वैल्यू -10 then this is -10 minus modulus of -10 is -10, sorry modulus of -10 is 10, -10 -20. ठीक है ना. अगेन इसके रूट में -20. तो एक बात तो समझ में आ गई, ये कभी ग्रेटर देन 0 नहीं आएगा. ठीक है ना, विच इज नॉट पॉसिबल. राइट है कि नहीं. कोई दिक्कत होगी, इट कांट बी ग्रेटर देन 0. अगर ये पॉजिटिव है तो हमेशा कितना आएगा, 0. राइट है कि नहीं. 0 में ले नहीं सकता कि 0 पे कितना आ रहा है, 0. अगर मैं दोनों को पॉजिटिव ले रहा हूं, x को पॉजिटिव लो तो हमेशा कितना आ रहा है, 0. बट हमारा क्या आंसर आना चाहिए, नेगेटिव. और अगर x नेगेटिव लिए तो कैसा आएगा, नेगेटिव. ठीक है ना. तो मैं लिखूंगा इफ x ग्रेटर देन 0, तो मैं बोलूंगा x माइनस मोड x ऑलवेज इक्वल टू 0. ठीक है ना. तो सर ये तो डिफाइन नहीं हुआ. सेकंड केस लिखूंगा इफ x लेस देन 0, तो x माइनस मोड x कितना, नेगेटिव. राइट है कि नहीं. अगेन मेरा फंडा, फिर मैं क्या बोलूंगा, x कांट बी इक्वल टू 0. राइट है कि नहीं। बट मुझे तो ये वाला केस चाहिए था ग्रेटर देन 0, तो मेरी x की ऐसी एक भी वैल्यू नहीं है
जिसके लिए मेरा क्या हो, एफ ऑफ एक्स डिफाइंड हो। तो मैं क्या बोलूंगा, डोमेन एक्स बिलोंग्स टू कितना, 5, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अच्छा एक बात बताओ, इसको डेफिनेशन से करते इस क्वेश्चन को। अगर मेरे पास मोड एक्स की डेफिनेशन रखता तो मैं कैसे करता, देखो ध्यान से, इसको मैं रफ कर रहा हूं। पहले इसको करते हैं सर। देखो नंबर मोड एक्स कितना होता है, मोड एक्स इक्वल टू माइनस एक्स एक्स, अगर एक्स कितना नेगेटिव और ये कितना ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो पहला केस मैंने ये लिया, मोड एक्स अगर एक्स ग्रेटर देन 0 तो केस क्या बन गया, एक्स माइनस मोड एक्स कितना आएगा, 0, ठीक है ना, राइट है कि नहीं। एक्स माइनस मोड एक्स कितना आएगा, 0, क्योंकि एक्स और ये भी कितना एक्स, तो एक्स माइनस एक्स 0 नॉट डिफाइंड। तो मैं बोलूंगा इसका मतलब क्या हो गया, एक्स मैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो ले नहीं सकता। अब मेरे पास केस कौन सा बच गया, ओनली लेस देन 0 का। अगर मैंने ये नेगेटिव लिया तो सर ये कितना आ गया, देन एक्स माइनस ये कितना हो गया माइनस एक्स, मोड एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस, बट एक्स कैसा है नेगेटिव, तो 2x कैसा आएगा नेगेटिव, और स्क्वायर रूट में नेगेटिव नॉट डिफाइंड। तो एक बात तो समझ में आ गई सर, x में नेगेटिव भी नहीं ले सकता, 0 ले नहीं सकता, 0 से ग्रेटर ले नहीं सकता, और 0 से लेस भी नहीं ले सकता। तो फिर मैं वैल्यू क्या लूंगा, मैंने कोई आंसर ही नहीं है तो क्या लिखूंगा, x बिलोंग्स टू कितना 5, ठीक है ना, x बिलोंग्स टू कितना 5। अब दूसरा क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं, राइट है कि नहीं। सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूं। प्लस लगाना है, लगा दिया, ठीक है ना, सिंपल सी बात। मोड एक्स को डिफाइन कर दो कितना माइनस एक्स और एक्स, अगर एक्स नेगेटिव, इफ एक्स इज नॉन नेगेटिव आइदर ग्रेटर 0 और इक्वल टू 0, इफ एक्स इज नेगेटिव देन एक्स प्लस मोड एक्स कितना, I will say x plus mod x, x minus x means equal to 0. It means I will not put negative values of x because denominator will become 0. Right again? It means function will not define. तो मैंने बोला I will say that x can't be negative. Right again? Next, I will discuss about 4 non-negative values of x. And I will say, sir, x plus mod x and for x positive or equal to 0, mod x equal to x, then this is equal to x plus x, it means it is 2x, right है नहीं, कोई दिक्कत। पहली बात 2x आ रहा है, देखो ध्यान से, x plus mod x is 2x for x greater than or equal to 0. One more thing, x can't be 0. x can't be 0, क्यों, 2x is 0, denominator will become again 0. If denominator is 0, then function will not define. If x is not equal to 0, then 2x is positive. Right or wrong? 2x is positive because x is positive. And if 2x is positive, then square root of x plus 2x again positive. Function will define. That means the values of x for which function is defined are all positive values of x. Means x belongs to all positive values 0 to infinite. 0 start from open bracket because 0 can't be equal to, sorry, x can't be equal to 0. ठीक है ना, क्यों, because it is equal to 0, then denominator will become 0. This is our domain. Any doubt? Next. First case, the domain of first answer. First question is x belongs to 5. No none values of x. Fx is defined. But second question, 1 by x plus mod x. All positive values of x are the domain of f of x.
राइट है कि नहीं? राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन. Find the values of x. The values of x for which minus 2x square plus 1 plus of is equal to mod 2x square minus 1 plus e raised to power x plus mod sin x. X belongs to close 0 to pi and out. ठीक है ना? देखो सर कंडीशन क्या है. अच्छा एक बात बोलूं मैं, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, माइनस ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1. I can be write this like this, plus of e raised to power x plus of sin x. This can be write 2x square minus 1 mod e raised to power x and e raised to power x both are positive and both are same value. तो मैं बोलूंगा इसको चाहे mod e raised to power x लिखो चाहे e raised to power x लिखो, एक ही बात है. ठीक है ना? एंड प्लस ऑफ mod sin x. ठीक है ना? देखो ध्यान से, mod नेगेटिव वैल्यूज का करो या पॉजिटिव वैल्यू का करो, दोनों क्या आता है? सेम. तो कंडीशन क्या आ गई सर? x प्लस वाई प्लस जेड. ठीक है ना? देखो ध्यान से, ये x है लेकिन x क्या है? नेगेटिव साइन की, तो मॉड तो आ रहा है उसको पॉजिटिव. ठीक है ना? जैसे -3 का मॉड लूं या +3 का मॉड लूं, दोनों की वैल्यू तो क्या आएगी? सेम ही आएगी ना. इसको चाहे मैं -2x स्क्वायर -1 का मॉड लिखूं या 2x स्क्वायर -1 का मॉड लिखूं, वैल्यू सेम है. -2x स्क्वायर -1 मॉड इक्वल टू 2x स्क्वायर -1. ओके, both are same. Similar case here. Then this is positive. Okay, this is positive. That means condition is x plus y plus z. Modulus equal to modulus x. This is modulus y because both are same. E raised to power x positive. Mod of e raised to power x positive. Both are same. Then I can write this like this. Plus this is modulus sin x. Condition mod x plus y plus z, individual mod of this sum. That means mod x plus mod y plus mod z. It means mod x plus y plus z equal to individual mod of x plus y plus z. It means all three are same sign or at least one of them is 0. मैंने एक प्रॉपर्टी लगाई थी कि x प्लस वाई इक्वल टू कितना? mod x प्लस mod y. तो मैंने बोला था either both same sign और at least one of them या फिर at least one of them is 0. तो वही तो कंडीशन है. यहाँ पर क्या है? ये तीनों देखो, तीनों का सम और उनका इंडिविजुअल मॉडुलस. तो इसका मतलब ये तीनों जो है ना ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वाला केस है. मैंने कहा दो तो देखो, sin x ऑलरेडी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, e रेज़ टू पावर x ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है. मैंने कहा इसके लिए मुझे डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये वैल्यू हमेशा कैसी देगा? आइदर पॉजिटिव और 0 भी दे सकता है. ये हमेशा पॉजिटिव देगा. रह गया कौन? ये. तो फिर मैं क्या बोलूंगा सर 2x स्क्वायर -1 कैसा आना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. मींस x स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2. Okay, now we need to find the values of x. Means x square minus 1/2 greater than or equal to 0. X minus 1/2 into x plus 1/2 greater than or equal to 0. Now we need to solve the inequality. Number line. You can easily find the values of x from this inequality. Means x is less than or equal to 1/2, either less than or equal to 1/2 or minus 1/2 from here, or x is greater than or equal to 1/2. That means combined option x belongs to, for this x less than or equal to minus 1/2, that means up to minus infinite, x belongs to minus infinite to minus 1/2 close bracket union from here 1/2
2 infinite, but 1 by root 2 4 close bracket, 1 by root 2 2 infinite. Okay, this is our values of x for which our this function is defined for modulus. Now we need to discuss about the topic trigonometric functions. ठीक है ना? Trigonometric functions. Trigonometric functions. We already know about trigonometric functions because you studied in about trigonometric functions in class 11th. ठीक है ना? You already know graph of sin x and cos x. ओके अगर नहीं जानते sin x cos x, अगर आपका ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ाऊंगा, तो मैं ऑलरेडी आता है, मैं ग्राफ बना के बता दूंगा. ठीक है ना? बाकी अदर फंक्शन अगर आपको जो टिपिकल है उनको मैं sin x cos x की हेल्प से बना दूंगा. ठीक है ना? देखो ध्यान से. पहली बात नंबर 1 f of x इक्वल टू sin x. लड़ेगी नहीं? sin x का कैसे आता है? ये x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस. ओके नाउ 0 पे 0 इस टाइप से होता है. ये 0 पाई 2 पाई 3 पाई चलता ही जाएगा आगे तक. ठीक है ना? अच्छा पहली बात y इक्वल टू 1 लाइन. ठीक है ना? दिस इज -1. नीचे भी आता है सेम केस, चलता ही जाएगा. दिस इज -π -2π. -1. Okay, this is π by 2. It is 3π by 2, 5π by 2, and so on. -π by 2, -3π by 2. Okay, next. First of all, we need to find the domain. डोमेन कैसे फाइंड करें? ग्राफ से. मैंने कहा जहां भी तुम्हारा फंक्शन टूट जाए, जहां भी तुम्हारा ग्राफ ब्रेक हो जाए, ठीक है ना, जहां भी तुम्हारा ग्राफ नहीं बनना हो, या फिर तुम्हारा पेन उठाना पड़ जाए, वो तुम्हारा क्या डोमेन से हटा दो. मैंने कहा ये ग्राफ तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आगे तो चलता ही जा रहा है, कहीं ब्रेक ही नहीं हो रहा. ठीक है ना? कहीं ब्रेक होगा ही नहीं. देख लो चलता ही जाएगा. डॉटेड लाइन मतलब आगे तक जा रहा है. ठीक है ना? नेवर विल ब्रेक. ठीक है ना? इसका मतलब क्या हो गया? ये x की ऑल वैल्यूज के लिए डिफाइन है. तो पहली बात डोमेन कितना? डोमेन x बिलोंग्स टू r. ठीक है ना? रेंज किसके अलोंग देखते हैं? अलोंग y एक्सिस. y एक्सिस पे मिनिमम वैल्यू कितनी है? -1. -1 से 1 के बीच में रह रहा है. -1 से 1 के बीच में. और -1 मिनिमम कितनी है? -1 काउंट कर सकता हूं. और मैक्सिमम कितनी है? 1. तो रेंज कितनी आ गई? रेंज -1 to 1. कहने का मतलब क्या है? साइन एक्स जो है ना, साइन फंक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन और इक्वल टू 1. ठीक है ना? नेक्स्ट वन मोर थिंग, दिस पार्ट it is the length 2π. this part again we will repeat after 2π interval. its part again repeat after 2π interval. देखो सेम ग्राफ 2π टाइम 2π लेंथ के बाद रिपीट हो रहा है. राइट है कि नहीं? अगेन ये 2π लेंथ के बाद रिपीट हो रहा है, और जो रिपीट होता है उसको बोलते हैं पीरियडिक क्या है? फंक्शन. तो पहली बात sin x इज पीरियडिक फंक्शन. अपन पढ़ेंगे पीरियडिक फंक्शन के बारे में नेक्स्ट क्लासेस में. ठीक है ना? आगे क्लासेस में. ठीक है ना? एंड ये कितने टाइम बाद रिपीट हो रहा है? 2π इंटरवल बाद. तो इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड कितना हो गया? 2π.
एंड इट्स फंडामेंटल टाइम पीरियड इज 2 पाई। ठीक है ना, ये हमारे किसके बारे में, sin x के बारे में। ठीक है ना, नेक्स्ट नाउ वी नीड टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक अबाउट द फंक्शन f(x) = cos x। ठीक है ना, सेम ही केस है, बस रटेंगे नहीं, ज्यादा टफ वाला केस नहीं है। अच्छा एक और बात ध्यान से देखो, पाई 0 माइनस पाई 0 0 पाई 2 पाई 3 पाई माइनस 3 पाई, कहना क्या चाहते हो मैंने कहा सर, sin x = 0 एट x = कितना, n पाई, रटेंगे नहीं, एट x = n पाई, तो बराबर वाली बात। ठीक है ना, नेक्स्ट cos x y = cos x, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos x, सिंपल क्वेश्चन है, आर्डर नहीं है। ठीक है ना, देखो ध्यान से, cos x अगर आपकी सेमी केस होता है, y एक्सिस x एक्सिस रटेंगे नहीं, 0 चलता ही जाएगा ऐसे। ठीक है ना, एंड सो ऑन। This is y = 1, this is y = -1, this is 0 and this is pi/2, this is 3 pi/2, it is 2 it is pi, it is 3 pi/2, it is 2 pi, next minus pi/2, minus pi 3 pi/2 माइनस में, नेक्स्ट दिस इज -2 पाई, ओके। नेक्स्ट डोमेन, कहीं पे ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा, ग्राफ विल नेवर ब्रेक, तो डोमेन कितना हो गया, मींस cos x is defined for all x belongs to R, cos x is defined for all values of R, all values of x, that means domain x belongs to कितना, R। now we need to discuss about the range, look along the y axis, minimum value -1 to 1, cos x line between -1 to 1, that means minimum value is -1, maximum value is 1, that means range of cos x is close bracket -1 to 1, that means cos x is greater than or equal to -1 and less than or equal to 1. Next periodic, this part 2 pi to एक मिनट, इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना, इतने पार्ट को, ये जो पार्ट है ना, इतना पार्ट, या फिर मैं बोलूं इतना पार्ट, ये पार्ट अगेन क्या होगा, रिपीट हो, मतलब मैं बोल सकता हूँ ये जो पार्ट है ना, इतना पार्ट अगेन आफ्टर 2 पाई इंटरवल 3 pi/2 to 7 pi/2 अगेन रिपीट होगा, दिस पार्ट अगेन रिपीट, दैट मींस टाइम इंटरवल कितना, 2 pi एंड पीरियडिक फंक्शन cos x इज पीरियडिक फंक्शन and 2 pi is its fundamental time period। अरे नेक्स्ट खास बात, जहां पर साइन 0 था वहां पर cos कितना है, 1 और -1, देख लो, -1 प्लस, और यहाँ जहां पर साइन 0 था वहां पर cos कितना है,
1 और -1। देखो यहाँ पर साइन कितना था माइनस, साइन कितना 0, तो कॉस कितना -1। यहाँ पर देखो साइन कितना 0, तो कॉस कितना 1। यहाँ पर देखो साइन कितना है 0, तो कॉस कितना -1। ठीक है ना। तो एक बात तो समझ में आ गई, कॉस x इक्वल टू 0, 0 कहां पर, जहां पर साइन कितना था 1 और -1। तो साइन 1 और -1 कहां था, -π/2, π/2, 3π/2, 7π/2, 5π/2, -3π/2। दैट मीन्स for all x belongs to odd π/2, coefficient of odd π/2, that means x equal to कितना 2n plus 1 π/2, odd coefficient of π/2, n belongs to कितना integer, राइट है कि नहीं। बट अगर मैं cos x equal to 1 की बात करूं तो मैंने कहा x कितना, देखो ध्यान से, 2π पे कितना 1, 0 पे कितना 1, -2π पे कितना 1, 4π पे कितना 1, -4π पे कितना 1। यानी कहना क्या चाहते हो, मैंने कहा एट ऑल इवन कोएफिशिएंट ऑफ पाई cos x विल बी 1। मैंने कहा x इक्वल टू 2n पाई एंड n बिलोंग्स टू कितना i। ठीक है ना। नेक्स्ट cos x इक्वल टू -1 वेयर सर, पाई माइनस पाई, 3π -3π means if cos x equal to -x, then x will be the coefficient of the odd coefficient of odd pi। मैंने बोला x equal to 2n plus 1 pi and n belongs to I। Okay, now we need to discuss about the tangent function। अच्छा, इससे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो ध्यान से, फाइंड द रेंज ऑफ f(x) इक्वल टू 1/2 cos x -1, 1/2 cos x -1, ठीक है ना, 1/2 cos x -1। ओके, तो कैसे करेंगे सर। अच्छा, मैं अगर मैं बोलूं कि सर इसका डोमेन क्या होगा, तो डोमेन निकाल सकते हैं हम, इजीली निकाल सकते हैं। देखो, रेंज निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड डोमेन। ओके, तो डोमेन कैसे निकालेंगे सर। सर 2 cos x -1 कांट बी इक्वल टू 0, कोई बुराई वाली बात, ठीक है ना। 2 cos x -1 कांट बी इक्वल टू 0 बिकॉज इफ दिस इज 0 देन डिनोमिनेटर विल बिकम 0। इट मीन्स आवर फंक्शन f(x) विल नॉट डिफाइन। That means cos x can't be equal to 1/2, राइट है कि नहीं। तो मैंने कहा cos x इक्वल टू, प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा इसका, 11th क्लास में पढ़े थे अपन, कितना cos π/3। हमने 11th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, थीटा इज गिवन बाय 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई प्लस माइनस अल्फा। हियर अल्फा इज π/3, so we can say x can't be equal to 2n pi plus minus π/3, यानी कि x की वैल्यू ये नहीं रख सकता मैं, ठीक है ना। x की वैल्यू ये वाला फंडा नहीं रख सकता मैं, कोई बुराई वाली बात समझ में आई कि नहीं। x की वैल्यू ये नहीं रख सकता मैं, राइट है कि नहीं, क्योंकि ये रखा तो ये कितना आएगा 1, ये 1/2, 2 into 1/2 कितना 1 and 1 minus 1 0, राइट है कि नहीं। तो मैं x can't be equal to 2n pi plus minus π/3 and n belongs to कितना integer। okay, this is our domain। next we need to find the range of the function। तो first of all range कैसे करते हैं देखते सर। we already know about cos x, we only know about cos x, ठीक है ना। तो यहीं से स्टार्ट करते थे। मेरा cos x क्या है सर, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 and लेस देन इक्वल टू 1। Any doubt? Now, but we need only 2 cos x, 2 cos x greater than equal to less than equal to 2, greater than equal to -2। Okay, now we need to subtract 1, then 2 cos x -1, इसको किया तो 1 and this is -3।
कोई दिक्कत? नाउ वी नीड टू डिस्कस अबाउट इट्स रेसिप्रोकल। क्या पूछा इसने? रेसिप्रोकल। सर चलते थोड़ा रेसिप्रोकल की ओर। मैंने बताया था इफ बेसिक क्लास में पहुंचते हैं, इफ a बिलोंग्स टू -1 to 4 देन 1/a बिलोंग्स टू। राइट है कि नहीं? कुछ आइडिया आ गया? तो यहां से 1/a निकाल। अगर ये a है तो पूछा क्या है? 1/a। कोई बुराई वाली बात? यानी कि एक तरह से फंडा हो गया इसको। मैंने अगर a एज्यूम कर लिया फिर x एज्यूम कर लिया तो क्या कंडीशन होगी? a इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 to 1। नाउ वी नीड टू द रेसिप्रोकल ऑफ 1/a। ओके, तो यहां तक समझ में आ गया होगा। इससे थोड़ा आगे मैं ग्राफिकल समझाता हूं। बैठा कि नहीं? देखो ध्यान से, बस 1/a का ग्राफ बनाना आना चाहिए। ये क्या है? x और ये क्या है? y एक्सिस। ठीक है ना? 1/a का ग्राफ कैसे बनाते थे हम? नेगेटिव के लिए चलता जाएगा ऐसे, पॉजिटिव के लिए। अब ध्यान से देखो, a की वैल्यू कहां से आ रही है? -3 से। मैंने कहा -3, मैंने ये एज्यूम कर लिया -3, और -3 का मैं काउंट कर सकता हूं ना। -3 वैल्यू कितनी आएगी भाई? x -1/3। ठीक है, -3 से 1, लेकिन 1 के बीच में क्या रहा है? 0। जैसे मैं 0 की तरफ जाऊंगा तो 1/a ग्राफ ये रहा। ठीक है ना? जैसे मैं 0 से, अब 0 पर डायरेक्ट ले नहीं सकता क्योंकि 0 का रेसिप्रोकल कितना आएगा? नॉट डिफाइंड। तो 0 से जस्ट पहले मुझे कहां से ग्राफ आते दिख रहा है? इनफाइनाइट। और किधर से? नेगेटिव। ठीक है ना? तो माइनस इनफाइनाइट से आते दिख रहा है। अब ऐसे जस्ट 0 से स्टार्ट नहीं करूंगा, 0 से जस्ट एक पॉइंट बाद राइट साइड ऑफ 0, तो कहां दिखेगा? पॉजिटिव में। इनफाइनाइट से आते दिखेगा ग्राफ, इनफाइनाइट से। मुझे इनफाइनाइट से ग्राफ आते दिख रहा है। और कहां पर रुक जाऊंगा मैं? 1 पर। सपोज कर 1 ये रहा, और 1 का रेसिप्रोकल कितना? 1। ठीक है ना? तो मेरा जो ग्राफ है ना, जो वैल्यू मुझे चाहिए 1/a की, यही वैल्यू है क्या? ये 1/a की वैल्यू है। सिमिलरली ये, और 1/a क्या है? cos x। तो मैंने बोला cos x, सॉरी 1/a क्या है? 1/2 cos x -1 मींस f of x इज बिलोंग्स टू, सर पहले -∞ टू -1/3, -∞ टू -1/3 एंड 1/3 इन क्लोज ब्रैकेट। ओके, बिकॉज 1/3 -1/3 काउंट कर सकता हूं। नेक्स्ट 1 to infinite यूनियन, 1 to infinite, it's our range. Okay, next देखो ध्यान से, क्वेश्चन देख रहा, समझना ध्यान से। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ sin x इक्वल टू x² प्लस x प्लस 1। ओके, देखो सर, दिस इज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड दिस इज पॉलिनोमियल फंक्शन। ऐसे फंक्शन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करें? मैंने कुछ नहीं है, दोनों का ग्राफ बना दो। ठीक है ना? दोनों का ग्राफ बना दो, और जहां पर दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर जाएं वही क्या? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है ना? तो दोनों ग्राफ बनाना है, इसको हमें आता है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। दिस इज क्वाड्रेटिक, राइट है कि नहीं? दोनों ही ग्राफ मुझे आते हैं, कोई बुराई वाली बात? अच्छा सर, इसको मैं थोड़ा सा सेटिस्फाइड करके, मैं सिंप्लीफाइड करके लिखता हूं। इसको लिखता हूं परफेक्ट फॉर्म में, परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में। सर ये देखो, x² प्लस a² प्लस नेक्स्ट टर्म क्या? प्लस है 2ab, 2 का मल्टीप्लाई किया, नेक्स्ट टर्म कितनी है? x, तो 1/2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर क्या है? x, तो ये x है कि नहीं? नेक्स्ट a² प्लस 2ab, तो नेक्स्ट टर्म इज b², और b कितना है? 1/2, तो प्लस ऑफ we need to add 1/4, राइट है कि नहीं? बट 1/4 मुझे सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, बट बिकॉज 1/3 इज नॉट, 1/4 इज नॉट अवेलेबल। नेक्स्ट दिस इज कितना? 1 ये, तो मेरे पास मिल गया sin x इक्वल टू कितना आ गया? x, ये कितना आ गया? x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज
3/4 रटेगा नहीं, कोई दिक्कत? नेक्स्ट अब ग्राफ बनाते हैं, ठीक है ना। ये मेरे पास आ गया फंडा दोनों को सेटिस्फाई करने का, कोई दिक्कत होगी? सब ग्राफ बनाते हैं, सब पहले बनाते हैं साइन एक्स का ग्राफ। देखो ध्यान से, एक्स वाई साइन एक्स ग्राफ चलता जाएगा, ठीक है ना। ये 0 मान लिया, ये पाई मान लिया, ठीक है ना। और इधर भी, इधर क्या आएगा? ये, ठीक है ना, कोई दिक्कत? ये कितना? माइनस पाई, चलता ही जाएगा, ठीक है। अब मुझे किसकी बात करनी? ये तो आ गया मेरा साइन एक्स ग्राफ, रटेगा नहीं। ये देखो, ये क्या है? क्वाड्रेटिक, x² प्लस x प्लस 1। अब क्वाड्रेटिक है, मैंने बताया था कि लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ x² इज पॉजिटिव, देन ग्राफ ओपन अपवर्ड, ऊपर खुलेगा। और अगर x² कोएफिशिएंट इज नेगेटिव तो मैंने क्या बताया? नीचे खुलेगा। बट हियर द कोएफिशिएंट ऑफ x² इज 1 इज पॉजिटिव, देन ग्राफ विल ओपन अपवर्ड, दैट मींस ऊपर खुलेगा। नेक्स्ट वन मोर थिंग, x इक्वल टू 0 पर साइन x कितना? 0, ठीक है ना। और x² प्लस x प्लस 1 कितना है? ये रहा, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 3/4, ठीक है ना। x इक्वल टू 0 पर रखो इसको, x इक्वल टू 0 कितना? 1/4 प्लस 3/4, तो वैल्यू कितनी आएगी? 1। तो यानी कि ये जो ग्राफ है ना 0,1 से स्टार्ट होगा। देखो ध्यान से, और भी थोड़ा समझ लेते हो। सर एक बात बोलूं, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है ना। और नेक्स्ट x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/4, समझ में आ गया ना, बिकॉज इट इज परफेक्ट स्क्वायर, रटेगा नहीं। और एक और बात, वन मोर थिंग, x इक्वल टू 0 पे कितना आ रहा है? 1, 0 रखा तो ये 1/4 प्लस 3/4, 1/4 प्लस 3/4 इज इक्वल टू 1। तो x को जैसे बढ़ाऊंगा ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा, ये आएगा ग्राफ, ठीक है ना। ये साइन x इक्वल टू, कोई दिक्कत? अब मुझे एक बात बताओ, ये रहा साइन x ग्राफ, ये रहा कॉस x ग्राफ, क्या है कभी इंटरसेक्ट करेंगे? दिस इज द ग्राफ ऑफ x² प्लस x प्लस 1 एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन x। According to the graph, x² plus x plus 1 and sin x, both graph will never intersect. Never intersect, that means for, यानी कोई भी x की ऐसी वैल्यू नहीं है जहां पर sin x और cos x क्या है, दोनों इक्वल आ जाए। इसका मतलब क्या बोलूंगा मैं कि मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गए? 0, ठीक है ना। तो मैं बोलूंगा यहां पर कि फोर इक्वेशन sin x इक्वल टू x² प्लस x प्लस 1, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इक्वल टू कितना? 0, रटेगा नहीं, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको मैं रफ कर देता हूं। Next, find the range of f of x equal to sin square x minus sin x plus 1, ठीक है ना। कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है ना। देखो, जब भी ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में क्वाड्रेटिक फंसा दे तो ट्राई करो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लो, ठीक है ना। जैसे मेरे पास था x² माइनस x प्लस 1, तो मैंने पहले क्या ट्राई किया था? परफेक्ट स्क्वायर। नॉट ओनली ट्रिगोनोमेट्रिक, ठीक है ना, अलजेब्रिक में मैंने क्या बताया था कि क्वाड्रेटिक फंक्शन है और उसकी रेंज निकाली है, तो मैंने वैसे तो सिंपल फॉर्मूला लगा दिया -d/4a टू इनफाइनाइट, ठीक है ना, और -∞ टू d/4a डिपेंड ऑन द लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ x²। बट इन दिस फॉर्म, अच्छा मैंने एक और फॉर्म बताया था कि अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म है तो उसकी रेंज कैसे निकालनी है, मैंने बताया था उसका परफेक्ट स्क्वायर बना दो, ठीक है ना। यहां भी सेम केस करना है, ये भी क्वाड्रेटिक है बट है किसमें? ट्रिगोनोमेट्रिक में।
मैंने कोई बात नहीं है, इसमें भी क्या कर दो, परफेक्ट स्क्वायर बना दो। मैं बोला एफ एफ एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर साइन एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए टर्म कितनी है साइन एक्स, 2 का मल्टीप्लाई तो डिवाइड भी करना पड़ेगा 1/2, कोई बुराई वाली बात। नेक्स्ट बी टर्म कितनी है ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो नेक्स्ट टर्म वी नीड बी स्क्वायर एंड बी इज 1/2, देन वी नीड टू ऐड 1/2 का स्क्वायर which is equal to 1/4, but 1/4 is not available in this form, then we need to subtract minus 1/4, okay, plus of 1. Next f of x is equal to this form sin x minus 1/2 का whole square and this is equal to 3/4 plus of 3/4. any doubt? नेक्स्ट अब बात करते हैं इसकी, कोई बुराई वाली बात। अच्छा एक बात बोलूं, अगर साइन एक्स, देखो ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना, परफेक्ट स्क्वायर तो हमेशा वैल्यू कैसी लेगा, पॉजिटिव। अच्छा एक बात बोलूं, अगर ये नेगेटिव और ये नेगेटिव तो दोनों सेम साइन के हो गए, और दोनों सेम साइन के तो ऐड होंगे, और ऐड होंगे स्क्वायर आएगा तो और भी ग्रेटर आएगा, ठीक है ना। तो मैं बोला साइन एक्स जो है ना, साइन एक्स डिफाइन फॉर ऑल वैल्यूज है, साइन एक्स जो है ना -1 से 1 के बीच रहता है, लेकिन ध्यान रखना साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू -1 है, ठीक है, लेकिन साइन एक्स तुमने -1 रखा तो ये कितना हो गया -3/2, और -3/2 का स्क्वायर 9/4, लेकिन अगर 1 रखा तो 1 - 1/2 कितना 1/2, और 1/2 का स्क्वायर कितना 1/4। तो देखो एक तो वैल्यू 9/4, देखो एक मिनट ये केस जम गया ना, इफ साइन एक्स इज इक्वल टू -1, ठीक है ना, तो साइन एक्स -1/2 का होल स्क्वायर, -1 - 1/2 का होल स्क्वायर कितना -3/2 9/4, एंड साइन एक्स इक्वल टू कितना 1, तो यहां से आगे साइन एक्स -1/2 का होल स्क्वायर, 1 - 1/2 का होल स्क्वायर, दिस इज 1/2, देन होल स्क्वायर इज 1/4, ठीक है ना। समझ में आया कुछ? साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम मिल रही है 9/4, और साइन एक्स इक्वल टू 1 पर मैक्सिमम वैल्यू पर ये मिनिमम मिल रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा हो सकता है कि ये मिनिमम वहां पर ये मैक्सिमम हो जाए, क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिकॉज इट इज परफेक्ट स्क्वायर, और जब परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, दो सेम साइन की वैल्यूज हैं, तो ज्यादा ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो करेगा कि नहीं। तो मैंने बोला सर यहां मैं लिख सकता हूं सर साइन एक्स -1/2, इसको मैं ऐसे लिखता हूं सर साइन एक्स -1/2, साइन एक्स क्या है नहीं समझ पाए, यहां देख लो साइन एक्स -1/2, अगर ये काम किया दोनों से -1/2 कटा दूं तो ये कितना -3/2, ठीक है ना, और ये कितना 1/2, कटेगा नहीं। नेक्स्ट वी नीड टू स्क्वायरिंग ऑफ दिस, तो जैसे मैंने स्क्वायर किया, देखो ये कितना है a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3/2 एंड दिस इज लेस देन और इक्वल टू 1/2। तो ध्यान से देखो a का स्क्वायर ग्राफ मैंने बताया था स्क्वायरिंग से, ठीक है ना, कहां से -3/2 टू ये रहा -3/2, 1/2 ये रहा 1/2, हटेगा नहीं। ये वैल्यू जानी मुझे, a की वैल्यू ये है, हटेगा नहीं, कोई दिक्कत होगी। इसके अलोंग इसका स्क्वायर करूंगा मैं, स्क्वायर करूंगा कितना आएगा यहाँ पर 9/4, तो ये ग्राफ है ए स्क्वायर का, ये किस ग्राफ है ए स्क्वायर का, 9/4 से कहां तक जा रहा हूं मैं 1/4, ठीक है ना, 1/4, रटेगा नहीं। अब मुझे एक बात बताओ मिनिमम स्क्वायर कितना है, मैंने कहा देखो ये ग्राफ कहां तक अटेंड कर रहा है, मिनिमम वैल्यू कहां तक अटेंड कर रहा है 0 तक, रटेगा नहीं, 0 तक कर रहा है कि नहीं अटेंड वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कितनी है 0 और मैक्सिमम 9/4। तो मैंने बोला साइन एक्स ए स्क्वायर जो है ना 0 से कितना 9/4, ठीक है ना, कोई दिक्कत। ए स्क्वायर कितना 0 से 9/4, ए स्क्वायर आ गया
प्लस 3/4 भी ऐड करो। तो मैंने बोला ए स्क्वायर प्लस 3/4, वैल्यू कितनी होगी 3/4 से, इसमें भी 3/4 ऐड करो, 9/4 प्लस 3/4। ओके, और ए स्क्वायर प्लस 3/4 अपना क्या है, एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना, कितना है एफ ऑफ एक्स। तो मैंने लिखा एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/4 एंड लेस देन और इक्वल टू कितना आ गया 3, यानी कि रेंज कितनी आ गई एफ ऑफ एक्स की 3/4 टू 3, ठीक है ना, दिस इज अवर रेंज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, समझना क्वेश्चन को। सॉल्व द इनइक्वालिटी और सॉल्व द इनइक्वालिटी sin x इज ग्रेटर देन -1/2, ठीक है ना, और फाइंड द डोमेन ऑफ 1/1 प्लस √1 + 2 sin x, ठीक है ना। तो एक ही बात है, एक ही बात कैसे सर, इस फंक्शन का डोमेन निकालना है, तो पहली बात इसके रूट के अंदर है, तो 1 + 2 sin x कैसा आना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है ना। बट वन मोर थिंग, इट इज इन डिनोमिनेटर, सो डिनोमिनेटर दिस कांट बी इक्वल टू 0, देन ओनली ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। तो यहां से आ गया sin x इज ग्रेटर देन -1/2। ओके, बोथ आर सेम इक्वेशन है। नाउ वी नीड टू सॉल्व दिस इनइक्वालिटी। हमें स्क्वायर आता है, सॉरी हमें ग्राफ आता है किसका, sin x का। तो ध्यान से देखो, ये क्या है y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, ठीक है ना। sin x का ग्राफ बनाते हैं, रेडी। नेक्स्ट, ये 0 π/2 पाई 3π/2 2π एंड सो ऑन, ठीक है ना। नेक्स्ट -π/2 -3π/2, रेडी नहीं। नेक्स्ट कौन सा केस, ये लाइन बना दो -1/2 बिलो बाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस से नीचे, तो कैसा आएगा लाइन, ये रही -1/2, समझ में आ रहा है -1/2 क्यों, क्योंकि ये कितना है -1, तो -1/2 ऊपर आएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत, मैंने कौन कौन सा पार्ट है, मैंने कहा एक पार्ट इससे ग्रेटर पार्ट चाहिए, तो sin x ये पार्ट इससे ग्रेटर, ये काउंट नहीं होगा क्योंकि नॉट इक्वल है, ओनली ग्रेटर, तो ग्रेटर वाला पार्ट कौन सा, ये पार्ट, राइट है कि नहीं, कहां से कहां तक, ये पार्ट तक, ठीक है ना। अगेन देखो, ये छोड़ दो, अगेन यहां से स्टार्ट हो रहा है, राइट है कि नहीं, यहां से चलता जाएगा। इधर देखो, ये पार्ट, ये नॉट काउंट, ये चलता ही जाएगा आगे, ठीक है ना, नॉट काउंट, कोई बुराई वाली बात। नेक्स्ट, अच्छा सर देखो, यहां पर देखो, ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट को मैं लिखूंगा x ग्रेटर देन, ये वैल्यू कितनी 1/2 sin x 1/2 कहां आता है, sin x 1/2 π/6 पर, तो ये वैल्यू तो कितनी है, सॉरी -1/2 से -1/2 कहां आता है, -π/6, ठीक है ना। नेक्स्ट ये देखो, पाई से π/6 ग्रेटर, ये कितना है पाई से, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है, पाई में ऐड करूं एंगल, तो कितना π/6, तो लेस देन पाई प्लस π/6, ठीक है ना। तो मैंने बोला x इज ग्रेटर देन -π/6 टू 7π/6, बट रिमेंबर वन मोर थिंग, दिस पार्ट अगेन रिपीट आफ्टर 2π इंटरवल, बिकॉज इट इज
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x, टाइम इंटरवल इज 2 पाई, अगेन 2 पाई, अगेन 2 पाई, तो मैंने कहा 2 पाई ऐसे बहुत सारे हैं, मैंने कहा 2n पाई ऐड कर दो दोनों साइड। दैट मींस x बिलोंग्स टू कितना आ गया 2n पाई माइनस पाई बाई 6 टू 2n पाई प्लस 7 पाई बाई 6 and n belongs to integer. It is our domain. Okay, next question. नेक्स्ट फंक्शन थर्ड y इक्वल टू 10x, ठीक है ना, सिंपल सा है। वैसे तो मैं ग्राफ आता है लेकिन ग्राफ एक्चुअल बनता किसका है, कैसे इसका देखते हैं। मैंने बोला 10x जो होता है ना sin x by cos x फॉर्म, ओके, sin x by cos x फॉर्म। तो पहली बात जहां पर cos x 0, इफ डिनोमिनेटर इज 0 देन 10x इज नॉट डिफाइंड, राइट है कि नहीं। तो मैंने कहा जहां पर cos x 0 हो जाए वहां पर मेरा फंक्शन कैसा दिखेगा, इनफाइनाइट। और मैंने बोला बताया था cos x 0 कहां पर, ऑड कोएफिशिएंट ऑफ पाई बाई 2, ठीक है ना। तो ग्राफ बनाते इसका, x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है ना, ऑड कोएफिशिएंट ऑफ y एक्सिस, सॉरी ऑड कोएफिशिएंट ऑफ पाई। क्यों यहां क्यों इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि ऑड कोएफिशिएंट ऑफ पाई बाई 2 पे 10x कैसा है, नॉट डिफाइंड, बिकॉज़ cos x कैसा 0। तो पहला ऑड कोएफिशिएंट ऑफ पाई बाई 2 इज पाई बाई 2। नेक्स्ट 3 पाई बाई 2, नेक्स्ट चलता जाएगा सो ऑन, इधर भी ले लो माइनस पाई बाई 2 एंड दिस इज माइनस 3 पाई बाई 2, ओके, दिस इज 0 पाई 2 पाई माइनस पाई माइनस 2 पाई, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू 0 टू पाई बाई 2, वी नीड टू 0 टू पाई बाई 2। देखो 0 टू पाई बाई 2 साइन कैसे ग्राफ आता है, साइन ग्राफ देखना, 0 टू पाई बाई 2 में साइन इंक्रीजिंग कॉस, ये किसका है साइन, समझना ध्यान से, ये किसका है कॉस। तो मैं बोलूंगा इन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन पाई बाई 2, साइन x कैसा इंक्रीजिंग, cos x कैसा डिक्रीजिंग, साइन x इंक्रीजिंग, ये वैल्यू बढ़ रही है, ये वैल्यू बढ़ रही है, तो ऑल ओवर तो बढ़ेगा ना, राइट है नहीं, ऑल ओवर क्या होगा इंक्रीज, तो 10x कैसा होगा इंक्रीज। तो मैं क्या बोलूंगा सर, और वन मोर थिंग, 0 का कितना आएगा 10x, जहां पर साइन 0 वहां पर 10x कैसा 0, तो साइन 0 कहां पर 0 पर, पाई पर 2 पाई पर माइनस पाई माइनस 2, स्टार्ट कहां से होगा 0 से, पाई बाई 2 तक जाऊंगा बढ़ता ही जाएगा। और मैंने बोला पाई बाई 2 का नॉट डिफाइंड मींस इनफाइनाइट, बिकॉज पाई बाई 2 में मेरा फंक्शन कैसा cos x कैसा है 0, राइट है कि नहीं। नेक्स्ट 0 से माइनस पाई बाई 2 में आ जाओ, 0 से माइनस पाई बाई 2 साइन x कैसा था, देखो ध्यान से, ये था साइन x डिक्रीजिंग cos x, इस टाइप से ये कैसे ग्राफ था cos x, देखो ध्यान से 0 से ये cos x और ये क्या था sin x, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से 0 से माइनस पाई बाई 2, sin x कैसा डिक्रीजिंग, cos x कैसा इंक्रीजिंग, ठीक है ना। दिस डिवाइड बाई दिस, और वन मोर थिंग, cos x कैसा है पॉजिटिव, sin x कैसा है नेगेटिव, तो ऑल ओवर नेगेटिव, ठीक है ना। और जैसे ये 0 होगा, सॉरी पाई बाई 2 पे x इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 जाएगा, तो cos x कितना हो जाएगा 0, और 0 पे तो और भी डिक्रीज हो जाएगा, और कहां चला जाएगा माइनस इनफाइनाइट में, तो ग्राफ कैसे आएगा, सिमिलर केस एंड सो ऑन।
अब देखो दिस पार्ट रिपीट आफ्टर पाई इंटरवल, ये कितना हो गया पाई, ये पार्ट एज इट इज अगेन आ गया, अगेन ये पार्ट रिपीट होगा, तो यानी कि ये ग्राफ क्या है रिपीट हो रहा है आफ्टर फिक्स इंटरवल। अब जब रिपीट होता है उस फंक्शन क्या बोलते हैं अपन पीरियडिक फंक्शन, तो मैं बोलूंगा 10x इज पीरियडिक फंक्शन and its fundamental time period, कितना टाइम पीरियड, लेंथ देखो ना इसकी कितनी है पाई। नेक्स्ट डोमेन, सिंपल सी बात है, जहां पर मेरा ग्राफ क्या हो रहा है ब्रेक, उनको हटा दो, ग्राफ ब्रेक कहां पर हो रहा है ऑड कोएफिशिएंट ऑफ π/2, ठीक है ना। यहां पर मेरा फंक्शन क्या हो रहा है नॉट डिफाइंड, तो मैंने कहा है तो आर में ऑल वैल्यूज आ गई, तो मैंने कहा उनको हटा दो, जहां पर मेरा ग्राफ क्या हो रहा है ब्रेक, मैंने ब्रेक कहां पर हो रहा है 2n+1 π/2 n बिलोंग्स टू कितना i। नेक्स्ट बात करते हैं अपन रेंज की। रेंज देखो सर, रेंज अलोंग y एक्सिस अलोंग, देखो किसी भी ग्राफ पर डालो ये हमेशा नीचे जा रहा है ऊपर जा, कहीं पर भी ब्रेक नहीं होगा। अलोंग y एक्सिस सारे ग्राफ में किसी को भी डालो y एक्सिस अलोंग कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा है, तो मैंने कहा सारी वैल्यू पे डिफाइन है क्या, मैंने कहा हाँ, तो रेंज कितनी, रेंज आर ऑल रियल नंबर, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कॉटेक्स की। y इक्वल टू cot x, पता है तुम्हें cos x y sin x, मैंने कहा एक बात तो आइडिया तो लग गया, जहां पर cos 0 वहां पर cot x कैसा 0, मतलब एट ऑल ऑड कोएफिशिएंट ऑफ π/2 cot x कितना 0। वन मोर थिंग, वेयर sin x इक्वल टू 0 cot x विल नॉट डिफाइन, हमें राइट अलोंग, तो मैंने कहा ग्राफ बनाओ, और ग्राफ बनाओ वर्टिकल लाइन डालो कहां पर, वेयर sin x 0, बिकॉज इन दिस केस cot x विल बी 0, राइट एग्री। x एक्सिस y एक्सिस 0, नेक्स्ट लाइन मैंने कहा x इक्वल टू पाई, लाइन, नेक्स्ट x इक्वल टू 2π लाइन, ठीक है ना, एंड सो ऑन चलता ही जाएगा। ये मैं बोल दूं π/2 एंड दिस इज 3π/2 एंड दिस इज 5π/2। नेक्स्ट माइनस पाई, तो ये कितना -π/2, नेक्स्ट माइनस 2π, तो ये कितना -3π/2, और ये -5π/2। ओके, नेक्स्ट 0 से π/2 में बात करते हैं cos x कैसा है, 0 से π/2 में, cos x कैसा है, देखो सर cos x कैसा हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, sin x कैसा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। 0 पर cos x कितना मैक्सिमम, sin x कितना मिनिमम, मैक्सिमम बाय मिनिमम cot x विल बी मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कहां पर 0, इनफाइनाइट दिखेगा क्या, क्योंकि sin x 0 पर कैसा है 0, नॉट डिफाइन आ गया तो इनफाइनाइट, घट रहा है, ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है, ये किसका है sin x का, ये किसका है cos x, ठीक है ना, सॉरी ये किसका है sin x, ये किसका है cos x, तो ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है, और π/2 cos कितना 0, तो ऑल ओवर कितना हो जाएगा, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत। नेक्स्ट π/2 टू पाई, sin x कैसे आएगा, ऐसे आएगा, cos x ये जाएगा, दोनों नेगेटिव साइन के हो गए कि नहीं। अच्छा नेगेटिव साइन को हटा दो, ठीक है ना, सपोज कर लो ये ऊपर होता तो ये बढ़ रहा था और ये घट रहा था, तो ऑल ओवर मेरा घटता कि नहीं। देखो अगर यहां पर नेगेटिव साइन को ना देखूं मैं, ओनली वैल्यू को देखूं, तो वैल्यू के अकॉर्डिंग तो cos x बढ़ रहा है, sin x घट रहा है, ठीक है ना।
तो तब तो क्या होगा, बढ़ेगा ही। लेकिन जैसे नेगेटिव लग गया तो माइनस चला गया ना इनफाइनाइट, तो ये केस आ गया इससे। सिमिलरली एंड देन सो ऑन। ये हमारा किस ग्राफ है, कॉर्टेक्स का, ठीक है ना। पहली बात डोमेन, डोमेन कितना सर, डोमेन जो है ना आर में से घटा दो, डिफाइन कहा नहीं है, मैंने कहा पाई, 2 पाई, 0 माइनस पाई माइनस 2 पाई, आर माइनस एन पाई, एंड एन बिलोंग्स टू कितना आई। रेंज मैंने कहा रेंज दिख रहा है तो मैं रेंज अगर मैं आर लिख दूं तो कोई बुराई वाली बात, रेंज अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है ना। नेक्स्ट पीरियडिक फंक्शन है, कॉर्टेक्स इज पीरियडिक फंक्शन and its fundamental time period is पाई, ठीक है ना। ये हो गया हमारा 10x cot-x ग्राफ, हटेगा नहीं। नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट cosec x एंड sec x ग्राफ्स, ठीक है ना। ओके, बहुत सिंपल था। इससे आगे अपन नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो तुम्हारे पास जो भी रेफरेंस बुक है, प्लीज सॉल्व द क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन एंड रेंज एंड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस एंड आल्सो डिस्कस अबाउट द बेसिक ऑफ फंक्शंस, ठीक है ना। यू नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन, प्रैक्टिस, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस करते रहो, जो भी तुम्हारे पास रेफरेंस बुक है, मैं यही कहना चाहूँगा, ठीक है नहीं। जितना तुम्हारा हो गया है वहां तक तुम प्रैक्टिस करो, ठीक है नहीं। जो भी तुम्हारा डाउट है कॉन्टेक्ट मी, ओके। आई विल बी एबल फॉर 24/7, है नहीं। तो मैं ये बोलूँगा हार्डवर्क करो, और इसके अपन आगे जो है ना नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर अपन cosec x, sec x और एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शन वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर, ओके। थैंक यू।